गांव की कहानी। सास ससुर ननद और भाभी। हनास पार्ट 3। इंट्रोडक्शन। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक बड़ा सा कच्चा घर था। उस घर में रहते थे रामलाल, उनकी पत्नी शांति, उनका बेटा मोहन, बेटी गीता और मोहन की पत्नी सीता। बाहर से यह परिवार बहुत खुशहाल और सीधा सादा लगता था, लेकिन घर के अंदर हर दिन कुछ न कुछ तनाव चलता रहता था। सुबह होते ही रामलाल खेतों में निकल पड़ता था। बेटा श्याम भी बहुत मेहनती था, वह भी खेतों में काम करता था। पिछले भागों में आपने देखा कि कैसे सीता, जो एक सीधी सादी और मेहनती बहू थी, हर दिन सास शांति और ननद गीता के तानों का सामना करती रही। उसकी हर कोशिश के बाद भी उसे सिर्फ डांट और अपमान ही मिला। लेकिन कहते हैं ना, जब सहनशीलता की सीमा पार हो जाती है तब इंसान चुप नहीं रहता, बल्कि बदल जाता है। अब इस तीसरे भाग में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। इस बार सीता सिर्फ सहने वाली बहू नहीं, बल्कि समझदारी और आत्मसम्मान से भरी एक मजबूत बहू बनकर सामने आएगी। क्या सीता सच में सास और ननद को सबक सिखाएगी? क्या ये बदला नफरत से होगा या समझदारी से? और क्या इस बदले से घर टूटेगा या फिर जुड़ जाएगा? जानने के लिए देखिए गांव की कहानी, सास ससुर ननद और भाभी, दास पार्ट 3। क्योंकि इस बार बहू चुप नहीं रहेगी। अरे बहू, ये क्या बनाया है? तुमसे तो कुछ नहीं होगा। गीता हंसते हुए बोलती। भाभी, आप तो घर का सारा राशन खत्म कर दोगे। सीता चुपचाप सब सुनती रहती। लेकिन एक दिन उसने सोच लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, लेकिन झगड़ा भी नहीं करूंगी, कुछ नया करूंगी। ओ जी, सुनते हो? किस ख्यालों में हो और क्या सोच रहे हो? क्या आज फिर कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं। आप आज इतना जल्दी आ गए और बापूजी भी आ गए, या आप अकेले आए हो? नहीं, बापूजी एक काम से शहर चले गए। मैं अकेला घर चला आया। तुम अगर बोलती हो तो मैं काम पर चला जाता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो गुस्सा हो जा रहे हो। सॉरी बाबा, आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आता हूँ। ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। कैसा लगा मुझे पीकर बताना। हाँ, अच्छा है। लेकिन इसके साथ अगर थोड़ा पकौड़ी मिल जाता तो मजा आ जाता। अच्छा होता ना? नहीं, तुम एक काम करो, मेरे लिए समोसा और गरम मोमो लेकर आओ जल्दी से, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, मैं लाता हूँ मेरे सोना। अरे भैया, तुम्हारे हाथों में ये क्या है? नहीं, कुछ नहीं। ये थोड़ा सा समोसा और मोमो लाया था। ओह, मेरे लिए लाए हो ना?
देखो ना माँ, भैया मेरे लिए समोसा और मोमो लाए हैं। हाँ, तुम्हारे लिए लाया था। जल्दी से दो, मुझे बहुत भूख लग रही थी और तुम ले आए। थैंक यू भैया। हाँ, ये लो, तुम और माँ मिलकर खाओ। मैं मुंह हाथ धोने जा रहा हूँ, ठीक है ना? और क्या कर रही हो भाग्यवान? नहीं, बालों को कंघी कर रही हूँ। अरे तुम्हें इतना समय क्यों लगा, और मेरे समोसे और मोमो कहाँ हैं? एक बात बोलूंगा, तुम गुस्सा मत होना, तभी मैं बोलूंगा। क्या कहती हो? हाँ बाबा बोलो, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। मैं समोसा और मोमो लाया था, लेकिन आते समय गीता ने देख लिया और कहने लगी, भैया आप मेरे लिए क्या लाए हो? मैं उससे मना नहीं कर सका कि ये समोसा और मोमो तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उसके लिए लाया हूं। मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ गीता, मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूं, और उसे देकर चला आया। तुम मत रो मेरी जान, मुझे माफ कर दो। कल मैं तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। मेरा भाग्य ही खराब है। जिस दिन से मैं यहाँ शादी करके आई हूँ, एक दिन भी अच्छा नहीं गया। मुझे हर दिन यहाँ ताने सुनने पड़ते हैं, और पति से एक चीज मांगू तो वो भी नहीं दे सकते। मेरा भाग्य ही खराब है। मैं क्या करूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा और रोना नहीं देख सकता। मुझे माफ कर दो। पहला नया तरीका, तारीफ का खेल। अगले दिन से सीता ने एक नया खेल शुरू किया। सुबह सुबह महारानी क्या बना रही हो? क्या ये खाने लायक है? आज भी सब भूखे पेट सोएंगे क्या? माँ आप तो बहुत अच्छा बनाती हैं। आप जैसा बनाना सीख जाऊं तो मजा आ जाए। शांति थोड़ा हैरान हो जाती। ठीक है, कल मैं सिखाऊंगी। अभी तुम रसोई करो, मैं थोड़ा आता हूँ, बापूजी बुला रहे हैं। सीता मन ही मन हंसने लगी। बहुत दिनों बाद सीता बहुत खुश दिखाई दे रही थी। वो मन ही मन खुशी हो रही थी। भाग्यवान, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो। बात क्या है? मुझे भी बताओ, क्या हुआ है? नहीं जी, कुछ नहीं। मैं बस एक बात सोच रही थी, कुछ खास नहीं। आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी से ले आओ। आज मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। रुको, मैं गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। क्या हुआ, सिर दर्द कम नहीं हो रहा है? रुको जरा, मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ। अब अच्छा लग रहा है ना?
थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी दर्द हो रहा है। तुम एक काम करो, थोड़ा सो जाओ, अच्छा लगेगा। अच्छा, तुम सो जाओ, मैं कपड़े धोकर आता हूँ। और एक नया सवेरा हुआ। और गीता, क्या बाल बना रही हो? हाँ भाभी, मैं बाल बना रही हूँ। क्या बोल रही हो? आपको कुछ कहना है क्या? एक बात बोलूंगा, तुम खराब नहीं सोचोगी तो ही बोलूंगा। बताओ, बोलूं? हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? गीता, आप तो बहुत स्मार्ट हो। आज आप सब्जी बना दो ना, मैं सीख लूंगी। गीता पहले तो खुश हो गई। हाँ, मैं बनाती हूँ। चलो भाभी, आज मैं खाना बनाती हूँ और देखो कैसे खाना बनाना है, ठीक है? चलो रसोई घर चलते हैं। भाभी, आज देखना, खाना ऐसा बनेगा कि सब घर में हाथ चाट कर खाएंगे। आप कुछ सीख रही हो ना, या यहाँ पर सिर्फ खड़ी होकर देख रही हो? हाँ, मैं देख रही हूँ। हाँ, आज खाना का महक बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी, खाना खत्म हो गया है। आप सबके लिए खाना लेकर आओ। मैं मुंह हाथ धोकर आती हूँ। आज के खाने का खुशबू बहुत अच्छा लग रहा है। बहू, तुम्हें कहा था ना, अच्छी तरह देखकर खाना बनाना। ये खाना कोई जानवर खाएगा क्या? इतना तीखा खाना कोई बनाता है? तुम इंसान हो या जानवर? तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर में कैसे रखते थे? माँ, आज का खाना गीता ने बनाया है, मैंने नहीं बनाया। अब आप क्या बोलेंगी? यह बात सुनने के बाद पूरा घर शांत हो गया। अब शांति क्या बोलेगी, कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसी वक्त रामलाल ने कहा, अब क्या बोलोगी तुम? देखा ना, हर बार बोलने की आदत ठीक नहीं है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा 2 बार सोचो, फिर बोलो या नहीं। अब सब खाओ और सोने चलो, बस बहुत हो गया। सीता ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन मुस्कुराने लगी। फिर एक नया सवेरा हुआ। तीसरा तरीका, प्यार से जीत। अब सीता हर काम में सास और ननद को शामिल करने लगी। अब शांति बहू सीता को खाना कैसे सही तरीके से बनाया जाता है सिखाने लगी। अब शांति को समझ आ चुका था कि अगर वह अपनी बहू को अच्छे से समझाकर खाना बनाना सिखाएगी तो वह आगे जाकर बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी। माँ, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो, मैं आपके जैसा खाना बनाना कब सीख पाऊंगी माँ? देखो, धीरे धीरे तुम भी मुझसे अच्छा खाना बनाना सीख जाओगी। तुम टेंशन मत लो। माँ, बापूजी आपको बुला रहे हैं। उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है, जल्दी जाइए। सीता, तुम खाना थोड़ा देखती रहो, मैं आता हूँ। एक दिन घर में मेहमान आए थे। मेहमान बोले, वाह, खाना बहुत स्वादिष्ट है। रामलाल मुस्कुराए, ये सब हमारी बहू और बेटी ने मिलकर बनाया है। सास और ननद को समझ आया। उस दिन शांति को एहसास हुआ, बहू गलत नहीं थी, उसे सिर्फ समय और साथ चाहिए था। गीता भी बोली, भाभी सॉरी, हम आपको समझ नहीं पाए। सीता ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अब हम सब साथ हैं। असली बदला सीता ने बदला लिया, लेकिन लड़ाई से नहीं, समझदारी से, प्यार से और नए नए तरीकों से उसने सास और ननद को यह एहसास दिला दिया कि दूसरों को नीचा दिखाने से नहीं, साथ देने से घर बनता है।
कहानी की सीख बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को बेहतर बनाना। प्यार और समझदारी सबसे बड़ी ताकत है। परिवार साथ से चलता है, तानों से नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या सीता ने सही तरीका अपनाया? कमेंट में जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।